सिद्धार्थ जी, सदन क्यों नहीं, लेकिन आप सदन क्यों बंद कर रहे हैं? सदन पे नहीं, एक सेकंड बोले, नहीं, सदन पे चर्चा होगी कि हमारा डॉलर कैसे मजबूत, यहाँ रुपया कमजोर हो रहा है, एयर पुलिस से लोगों की जाने जा रही है, कैसे घुसपैठियों पे बात हो जाए, SIR पे चर्चा करते करते। ठीक है, जवाब सुनिए अनुराग जी, महंगाई अनुराग जी जवाब सुनिए, फिर अखिलेश जी को भी बोलना। आपकी पूरी बात आ गई, जवाब नहीं अंजना जी इनके आपकी पूरी बात आ गई। ये जो एक आर्ग्यूमेंट लिया जा रहा है अंजना जी, क्योंकि आप बात में आना नहीं चाहते हो। संसद में इस विषय को क्यों उठा रहे हैं, संसद में आप क्यों विरोध कर रहे हैं, संसद में आप इस बात को, मुझे लगता है कि यह दिखाता है कि विपक्ष कितना गंभीरता से लेता है देश के प्रधानमंत्री के लिए मौत की बात को कहे जाने को। अरे देश के लोकतंत्र के मंदिर में इस बात को नहीं उठाएंगे, कहां उठाएंगे, कहां जाकर के उठाएंगे? आपके नेता ताली बजाएं, एक शब्द राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बताइए किस बात पर अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया, क्यों नहीं कह पा रहे? अखिलेश यादव के मुंह में नहीं बोला जाएगा, राहुल गांधी के मुंह से नहीं बोला जाएगा। अनुराग जी, आप इस बात को कंडेम नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध भी ना जताए। आप लोगों का बस चले तो प्रधानमंत्री को मार दिया जाए, आपका बस चले तो देश में भाजपा जो या आपसे जो वैचारिक मतभेद रखता हो उन सबको मार दिया जाए। अगर मैं आपसे वैचारिक मतभेद रखता हूं तो अनुराग भदौरिया का अगर मन चलेगा तो मेरे को मार दिया जाए। यह देश चलाने का तरीका नहीं है, यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। बिल्कुल देश की संसद में इस बात को उठाया जाएगा, देश की संसद में इस बात का विरोध जताया जाएगा। यह हमारे देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं हो सकता। आप लोगों के मुंह से जबान नहीं खुल रही क्योंकि आप लोग फ्रस्ट्रेशन में और नफरत में चूर हो चुके हैं। इतनी ज्यादा नफरत मन में हो जाना यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, उसका जाकर के ख्याल करिएगा। पर आपसे जो वैचारिक मतभेद रखता हो बस वो मर जाए। अगर ये आप चाहते हैं, ये भारतीय लोकतंत्र नहीं है। भारतीय लोकतंत्र बहुत पीएम से जुड़ी बात है, उनकी सुरक्षा से जुड़ी बात है। देखिए सदन में नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? सुनिए, इस बात पे बड़े विधिवत तरीके से प्रियंका जी ने एक बात रखी कि पूरी बीजेपी नेहरू जी को दिन भर अपशब्दों की और दोष का ठिकरा मांगती है। लिस्ट बना लो भैया, आ जाओ, एक दिन भर की बहस कर लो नेहरू जी पे। आज गांधी जी के मनरेगा का नाम बदल रहे हो। गांधी जी, नेहरू, इंदिरा गांधी, इन लोगों के प्रति कैसे कैसे वीडियो, कैसे कैसे फोटो, कैसे कैसे आप लोगों ने उल्टी सीधी बातें कब कब कौन कौन बोला है, बोलता रहा है। इन्हीं के मंत्रियों ने, इन्हीं के सांसदों ने बोला है गांधी के साथ नेहरू का भी यही करना चाहिए था। याद है कि नहीं आ रहा? और आप सिर्फ हमारे पुरोधाओं के प्रति अपशब्द, अपमानित करने का फोटो साफ कट पेस्ट करके ये बातें करते रहो। मैं इस सब चीजों में नहीं जाना चाहता हूं और न हम लोग इसका परवाह करते हैं। आप देश की बात करो। आज मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा, आप क्यों इसलिए बदलना चाहते हो ना? नेहरू जी इस देश के आज़ादी के, जंग आज़ादी के अगुआ पक्ति के पुरोधा थे। महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इन लोगों के प्रति आप शब्द क्यों करते हैं? क्योंकि आपका कद छोटा है, आपकी भूमिका नेगेटिव थी देश की जंग आज़ादी में, आप में गिल्टी फीलिंग है। आप उनके पहचान को, उनके इतिहास को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं मिटा सकते। सदन में बहस के दौरान मोदी जी कितने बार नेहरू जी को कोसते हैं। कब से कोस रहे? 11 साल से सिर्फ दूसरों को कोसना, दूसरे के प्रति ऐसी बातें फैलाना। नेहरू जी के लिए इनके रक्षा मंत्री जी ने नया सगुफा ले आया, बताया। अरे भाई वर्तमान में आओ, हमारा 1/4 बजट जितना कर्जा ले लिया उसका इंटरेस्ट देने में जा रहा है, इस पे बात करो। नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, पर्चे क्यों लीक आउट आ रहे, इस पे बात करो। ये चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। लोगों से जुड़े मुद्दे पर बहस करिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो देश के मौजूद विषय हैं उस पे कब बहस करोगे? अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि अब सुनिए अखिलेश, अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि आप राजीव गांधी को, नेहरू को, जितने भी हमारे देश के पूर्व ऐसे प्रधानमंत्री हुए, आप उनके लिए ऐसा क्यों कहते हैं? आपका कद छोटा है। 50 से ऊपर देश के नेशनल इंस्टीट्यूट्स, 50 से ऊपर देश के इंपॉर्टेंट संस्थान नेहरू गांधी परिवार पर है। क्या सुभाष चंद्र बोस का कद छोटा है? क्या सरदार पटेल का कद छोटा है? क्या अशफाकुल्लाह खान का कद छोटा है? क्या भगत सिंह का कद छोटा है? क्या इस देश में शहादत देने वाले, इस देश को स्वतंत्रता के संग्राम में अपना बलिदान देकर के आजाद करवाने वालों का कद छोटा था? यह वैचारिक विषय है अखिलेश जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। यह वैचारिक मतभेद का विषय हो सकता है। हम बिल्कुल आपसे वैचारिक मतभेद रखते हैं कि आपने इस देश के जितने योद्धा रहे, जितने पुरोधा रहे, उन सब का सम्मान छीन करके, उनका क्रेडिट छीन करके आपने एक परिवार को देने का काम किया। यह वैचारिक विषय है। कोई नहीं कहता मौत का सौदागर, कोई नहीं कहता कि कब्र खुदेगी, कोई नहीं कहता ये बात।
आप इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को कहां ले गए? अब मैं क्यों इसका नहीं जवाब बोल पा रहे दूंगा, अखिलेश थोड़ा जी? शांत हो जाइए, अखिलेश जी की पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल पा रहे? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल पा रहे? ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल पा रही? स्टालिन क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या प्रधानमंत्री के लिए उनकी मौत की कामना का कह दिया जाए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह विषय नहीं है? क्या लोगों को भड़काना कि प्रधानमंत्री मोदी तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारा लोगों के मन में ये बात डालना कि आज नहीं तो कल हमको उनको जान से मारना है। अरे सुनिए भाई, बयान आना चाहिए। अरे सुनिए, सदन के अंदर और सदन के बाहर और मध्य प्रदेश के मंत्री जो एक हमारे वीरांगना फौजी अधिकारी, महिला अधिकारी के प्रति कहते, उसका तो आज तक बीजेपी ने कभी खंडन नहीं किया, चाहे उसकी भर्त्सना तक नहीं की। उसकी बातें कर, अभी इन्होंने जितने नाम गिनाए, एक भी नाम गोलवर्कर के वर्करों का नहीं गिना पाया आरएसएस की पृष्ठभूमि के, एक भी नाम, क्योंकि जो मुखबिरी में वो बिजी थे, वो देश के फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ बिजी थे। कभी भी इस देश के जंग बीच, मैंने आपके नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था खामोश हो जाएं प्लीज। और भैया बिहार वाले लड़ाना हो तो लड़ा लो, मैं चुप हो जा रहा हूँ। ये जो विंडो काट के लड़ाते हो मत किया करो। देखिए, मैंने कहा आपसे कि जो भी इस देश में फ्रीडम फाइटर रहा है, एक नाम नहीं बीजेपी का, एक नाम आरएसएस बैकग्राउंड का नहीं है, नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि इनका इतिहास इतना काला है कि उसका जिक्र तक नहीं कर सकते। तो दूसरे जो इतिहास जिनका बड़ा है, जिनके कद बड़ी है, उसको मिटाने में लगे हैं। नहीं मिटा पाओगे, इतिहास कभी मिटता नहीं है। लाख लिखने का प्रयास करो, इतिहास इतिहास ही रहता है। तो महात्मा गांधी के बुद्ध 102 देशों में लगे हैं, नेहरू के कई देशों में लगे हैं। पूरी जिंदगी तुम लोग की खत्म हो जाएगी, कभी इनके कद क्या कहे घुटने के बराबर भी नहीं पहुंच। चलिए ठीक है, सवाल दोनों तरफ है, सवाल दोनों तरफ है, लेकिन क्या ये गाली वाला सेल्फ गोल है कांग्रेस पार्टी के लिए? इसी पर आप देख रहे थे चर्चा।